नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू कश्मीर यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है हंगामा हुआ। आइए जानते हैं विभिन्न पार्टीज के एमएलए से कि आखिरकार उनका इस पर क्या कुछ कहना है। वो दबे हैं, वो डरे हैं, वो सहमे हैं, वो परेशान हैं। हम भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास फोरम बड़ा, हम उनकी बात करें। मुसलमानों के कब्रिस्तानों की बात है, मुसलमानों की ज़मीनों की बात है, मुसलमानों के घरों की बात है, मुसलमानों की मस्जिदों की बात है, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ की बात है, मुसलमानों के दीनी इदारों की बात है, मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने की बात है, मुसलमानों के रोज़े रखने की बात है। कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे बिल्स अगर सबका साथ सबका विकास है, ऐसी बिल्स लाइए हिंदू ट्रस्ट के लिए भी, लाइए अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए भी, लाइए रघुनाथ टेम्पल बोर्ड के लिए भी, लाइए जितने भी आपके ट्रस्ट हैं। हम कहेंगे हम सब एक हैं, यूनिटी है, कंप्लीट इंटीग्रिटी है, कंप्लीट इंटीग्रेशन है। वैसा नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इनके लिए बिल बनाया जा रहा है। क्या आपको शक है मुसलमानों पे? क्या मुसलमानों ने देश के लिए लड़ाई नहीं की है? क्या उन्हें आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है? क्या उनकी कुर्बानी पे डाउट है अभी भी? हम किनको मजबूत कर रहे हैं? क्या हम उन लोगों को मजबूत नहीं कर रहे हैं जो कहते थे कि ये मुल्क मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है? हमारी कुर्बानी, हमारा तो आज हमारी आज शर्म आ रही है हमको आज ये देखने में कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पे शक किया जा रहा है, हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हर मज़हब के साथ फिर ठीक है, मगर अगर ये सिर्फ मुसलमानों के साथ फिर ये गलत है। लेकिन अगर बात की जाए वहीद परा और सजाद लोन की, तो वो तो आज जो है एनसी की खिलाफत करते हुए नजर आए। तो लोगों ने रिजेक्ट किया है इलेक्शंस में, सजाद साहब की पार्टी को, वहीद साहब की पार्टी को। एक भी मेंबर उनका चुनाव वापस नहीं आया जो 2014 में था। जो तबाही बर्बादी 2014 के मैंडेट ने यहाँ की, उसमें वाहिद एक लेजिस्लेचर आया हाउस में जो अपोजिशन पार्टी, जो रूलिंग पार्टी का तबका था। एक आदमी आया है, सजाद साहब। लोगों ने अपना मैंडेट दिया उनको, लोगों ने जवाब दिया है। लेकिन आज बात है मुसलमान के दीनी मैटर्स की, रिलीजियस मैटर्स की, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं स्पीकर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, ये 55 मेंबर जो है, ये 70 लाख से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कानून नहीं रोकता हमें बात करने से। स्पीकर साहब को अपने विजडम का 60 टर्म्स का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। और वो खुद मुसलमान है, उनको अपनी कुर्सी पे बैठ के इतना मुसलमानों का हक अदा करना चाहिए, फ़र्ज़ अदा करना चाहिए कि मुसलमानों की बात कर सके। लेकिन ऑनरेबल स्पीकर जो है, उनका ये कहना है कि अब तो पार्लियामेंट में ये पारित हो चुका है। स्पीकर को याद करना चाहिए, लोगों ने यहाँ भेजा हम सबको, उनको भी लोगों ने भेजा, उनसे भी कल सवाल किया जाएगा, स्पीकर साहब से भी। स्पीकर साहब को दिमाग में रखना चाहिए, उनको लोगों ने भेजा है, लोगों की बात करनी है हमें, नुमाइंदगी और मुसलमानों की नुमाइंदगी हमें करनी है यहाँ। मुझे पता नहीं, आपको मणिपुर की न्यूज़ है, आसाम की न्यूज़ है, मुल्क के बाकी इलाकों की न्यूज़ है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे भी तो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना लोग, नाराज़गी लोग इजहार कर रहे हैं। और ये खित्ता जो है जहाँ हम बैठे हैं, जम्मू कश्मीर, ये मुस्लिम मेजॉरिटी खित्ता है। करीब करीब आज भी 68% मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं। और ये उन्हीं की जायदादों को, उनके कब्रिस्तानों को खड़प करने की एक साजिश है, उनको उनसे छीनने की साजिश है। क्या उस पर यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं होगा? ये बहुत अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज स्ट्रीट्स पे लोग नहीं निकले हैं, आज हंगामे नहीं, पथराव नहीं हो रहे हैं। आज उनका यकीन इस डेमोक्रेसी पे, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पे, ये सबसे बड़ा क्या नाम है, प्लेटफॉर्म है। उन्होंने हमको चुना है, वहाँ से भेजा, अभी हमारे पे भरोसा करते हैं कि हम उनकी आवाज़ जहाँ पे उठाएं। और अगर आप हमें आवाज़ उठाने नहीं देंगे, इसको दबाएंगे, तो मायूसी शुरू हो जाएगी, और मायूसी ही नेगेटिविज्म की तरफ ले जाती है। बात हो रही थी स्टेटहुड की, लेकिन स्टेटहुड का मसला तो जो का त्यों ही रह गया। अब बात आ गई वक्फ अमेंडमेंट बिल की। लेकिन क्या लगता है कि एनसी सरकार उससे कहीं अलग तो नहीं कर रही है, कि उससे ध्यान भटका रही हो लोगों का? देखिए, एजेंडा की बात होती है, मैनिफेस्टो की बात होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आज भी 370 का है, ऑटोनॉमी का है, हमने वो छोड़ा नहीं। स्टेटहुड तो है ही है। स्टेटहुड तो उन्होंने खुद वहाँ पे वादा किया, और वो कोई हमें एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी रियासत थी, इतनी बड़ी रियासत थी। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो इसके एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी है। तो वो स्टेटहुड का मसला तो वो तो है ही है। हम तो कहते जो हमें स्पेशल प्रोविजंस मिले थे, उनसे हमको दूर किया गया, उनके लिए भी हम लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है, जो हमने वादे किए हैं, जो हमारा एजेंडा है, उस पर हम कायम हैं। बीजेपी का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाना, इसका मतलब ये नहीं कि हम जितने भी आपके अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कायदे से जो है कानून को पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जैसे CAA इन्होंने लाया, जैसे 370 इन्होंने ख़त्म किया, जैसे बाबरी मस्जिद को इन्होंने उड़ाया, जैसे जगह जगह मस्जिदों में नीचे से मंदिर खोद रहे हैं, वो तो बिल्कुल कायदे से वो लूट करना चाहते हैं, कायदे से वो हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहते हैं, कायदे से हमारी जो मस्जिदें हैं उनको छीनना चाहते हैं, कायदे से जो मुसलमानों ने। और ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कोई भी, चाहे आप, चाहे कई सारे हिंदू भाइयों ने ये क्या कहते हैं मदरसों को दान किया हुआ है, और एक वक्फ, एक ट्रस्ट था कि मुसलमानों के बेहबूदी के लिए ये क्या नाम इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज इनका वैल्यू बहुत बढ़ चुका है। तो इन्होंने कायदे से कायदा बनाया है, कानून, कायदा मीन्स कानून, एक कानून के जरिए हमसे हड़प करने वाले हैं। वो गलत तो नहीं कह रहे। असेंबली में NC जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कल जब किरण रिजिजू श्रीनगर में थे, ट्यूलिप गार्डन में थे, तो वहाँ पर की तस्वीरें तो कुछ और बयान कर रही हैं। अरे मैडम, कल आप आएंगे पहलगाम में, मुझे मिलेंगे, चांस एनकाउंटर होगा। क्या मैं आंखें मोड़ लूँ या आपसे बात करूँ या आपसे हाय हेलो करूँ? चांस एनकाउंटर हुआ तो अब इन्होंने उसको मेम बनाया, इन्होंने उसको उछालने की कोशिश की। उसका यहाँ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, वही चीफ मिनिस्टर को इसको जो लेकर है, जो कड़े इस पर इनिशिएटिव लेने चाहिए थे। देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर साहब का उनके साथ कोई तय प्रोग्राम होता, फिर हमको सिग्नल आता ना यहाँ पे, आप क्या ये कर रहे हो भाई, आप पीछे बैठो। मैं तो उनने बात की, जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, मैं उनके साथ बैठा हूँ, आप क्यों वहाँ शोर कर रहे हैं? फिर तो हमको सिग्नल आया होता। ऐसी तो बात है ही नहीं, हम तो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं हमको। ये बातें हैं अपोजिशन वालों के पास, अब कोई मसला तो रहा ही नहीं। अब वो उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है, कहते रहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरह से आपने देखा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज दूसरा दिन भी असेंबली में जो है घमासान देखने को नजर आया। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने थे, लेकिन फिलहाल अगर ऑनरेबल स्पीकर की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि ये बिल जो है पार्लियामेंट में पारित हो चुका है और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको लेकर कोई भी जो है इस पर बात जो होनी है उस पर कोई फायदा नहीं है। अब आपकी क्या राय है, किस तरह से आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं? क्या सरकार जो है अपने मैनिफेस्टो से लोगों को भटका रही है? अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।